वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे एक बेस सवाल करने वाले हैं, मतलब न्यूटन के गति के नियम। और उसमें भी एक टॉपिक पढ़ना है अपने को, कांस्टेंट मोशन। और उस कांस्टेंट मोशन में एक टाइप से अपने को करना है बेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेज कांस्टेंट पे बेस्ड एक सवाल है। और अब ये सवाल देखिए ऐसा है कि इसके बारे में मतलब जितनी तारीफ की जाए वो कम पड़ जाएगा, है ना। तो चलो इस सवाल को हम मतलब करते हैं कोशिश। ये बेहतरीन सवाल है। देखिए ऐसा बोला कि सिस्टम इज शोन इन द फिगर। ऐसा ऐसा एक डायग्राम भी दिया अपने को, और आगे बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर ए इज कितना देकर रखा है, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्फीयर बी। सिंपल है। अब जो सवाल में जो गिवन जो डायग्राम है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ ऐसा अपने पास सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। और ये स्फीयर की वेलोसिटी देखिए, ये वाला जो स्फीयर है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नीचे आ रहा है। तो बोला है कि स्फीयर बी का वेलोसिटी कितना होगा, है ना। तो अपने को ये करना है। अच्छा, आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा ये इंक्लाइन सरफेस है जो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चा, 60 डिग्री, है ना। एक और ऐसा सरफेस है इंक्लाइन सरफेस जो इस हॉरिजेंटल के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री। और इस दोनों हॉरिजेंटल सरफेसेस के बीच में दो स्फीयर्स है, एक स्फीयर ए और एक स्फीयर बी। अच्छा, अब ये स्फीयर क्या है, इन दोनों आपस में कांटेक्ट है। अच्छा, अब ये बात है कि अपने पास सरफेसेस के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो हम ऐसा मान के चलते कि कंस्ट्रेंट मोशन में जो भी कांटेक्ट सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, मतलब इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर ये वाला स्फीयर नीचे आ रहा है तो ये वाला स्फीयर धक्का देगा या नहीं इधर जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि जब ये वाला स्फीयर इधर 9 मीटर पर सेकंड से आएगा तो ये वाला स्फीयर राइट कितना से जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा, इसमें और भी कुछ कुछ गिवन जो क्वांटिटी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मतलब स्फीयर बी की जो रेडियस है वो गिवन है, वो 5 मीटर है। और स्फीयर ए का रेडियस अपने को गिवन नहीं है। ओके, और ये वाला स्फीयर की वेलोसिटी गिवन है 9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और क्या क्या है, ये 60 डिग्री तो एंगल दिख रहा है आपको। साथ ही साथ इसका सेंटर मान लेते हैं कि O1 है, और इसका सेंटर मान ले सपोज क्या है, O2। और इस स्फीयर के सेंटर से ये वाला सरफेसेस के बीच में जो दूरी है वो 17 मीटर है, 17 मीटर। और इस पॉइंट से इस वाले ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसके बीच में की दूरी है जो वो कितना है, 19 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है पहले देखो ऐसा। तो सबसे पहले मतलब हमें इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है कि स्फीयर बी का वेलोसिटी। तो सबसे पहले बेज कांस्टेंट का की पॉइंट्स क्या हमने सिखाया आपको कि हम कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस देखते हैं कि अगर इन दोनों स्फीयर की बात करें तो इसमें कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस ये होगा। और बेज कांस्टेंट के सारे सवाल में हम एक ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग द क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस, वो क्या होना चाहिए, बराबर। देखना इधर क्या बोला हमने, देखो। अब सबसे पहली बात तो हम ये देखें कि इन दोनों जो स्फीयर है इसका जो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस ये है। कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस बोले तो इसी लाइन के लॉन्ग दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बात समझ में। दैट्स वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस, शॉर्ट में बोले तो CCS। ठीक है, तो बेज कंस्टेंट के सवाल में करते क्या है, कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस अपना ये है और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा भाई, ये। हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को इक्वेट करते हैं, तभी तो कांटेक्ट मेंटेन रह पाएगा, है कि नहीं। तो चलो हम सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इस कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। ओके सर, तो देखो, तो हम अगर इसके परपेंडिकुलर एक अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लो भाई, ऐसा और ऐसा ऐसा बनेगा, देखना 1 मिनट, ऐसा देखो, ऐसा ये ले। अब ये वाला कौन सा लाइन है सर, ये वो लाइन है जो इस कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब बोले तो क्या, इनके और इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। क्योंकि हम इस लाइन को क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा की पॉइंट यही है कि वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को इक्वेट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल गया। अच्छा, अब इस पॉइंट्स की वेलोसिटी हमें पता है, ये वाला जो पॉइंट है इधर कितना से आ रहा है, 9 मीटर पर सेकंड। अब इस वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी अपने को पता नहीं है, तो हम लेट्स से मान लेते हैं कि v है।
इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हम अपने मन से क्या मान लेते हैं बच्चा, देखो भी ऐसा, इधर इधर ही जाएगा ना, अब ये सब बात है। इससे कॉमन ये जो सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस, इसके अलोंग जाएगा, तो इसको हमने कितना मान लिया, बी। अच्छा, अब हमारा मतलब टारगेट क्या है, आप देखिए कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमारे पास देखिए दो चीजें यहां पे, अगर हम ऐसा देखें, देखो 1 मिनट, ऐसा एक, देखो ऐसा ऐसा, ये लो भाई ऐसा, हमारे पास इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है O1 और किसका, O2 का, दोनों पॉइंट का। ये पॉइंट का वेलोसिटी हमें 9 मीटर पर सेकंड गिवन है और इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें चाहिए। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, देखो अब हमारा टारगेट क्या है कि हम इसके भी कंपोनेंट्स लेंगे और इसके भी कंपोनेंट्स लेंगे, और कंपोनेंट्स हम किधर इक्वेट करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सीसीएस के। तो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर तो यही है, यानी इस वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें इधर लेना पड़ेगा और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें इधर लेना पड़ेगा। बट लोचा का विषय यह है कि अपने पास ये वाला एंगल नहीं पता है। देखो ये वाला एंगल अपने को गिवन ही नहीं है, साथ ही साथ अपने पास ये भी एंगल नहीं पता है। मतलब इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों एंगल निकल गया तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। फिर तो आसानी से इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, बात बराबर। क्लियर है? तो अभी हमने बस ये समझा है कि हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम को हमें अप्रोच कैसे करना है, और बाकी कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे। क्लियर है? तो इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं, हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि वेलोसिटी कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा, तभी कांटेक्ट मेंटेन रह पाएगा। चलो ठीक है, तो ये O1 और ये O2, अब हम क्या करेंगे देखना इधर। अब कुल मिला के मुद्दे की बात है कि ये दोनों सर एंगल निकाले, तो इस एंगल निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि इस डायग्राम को फ्रेश हम अलग से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा वो ये बेकार गंदा दिखेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं कि देखो सबसे पहले तो ये O1 और क्या है अपने पास O2, तो चलो भाई इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसा करते हैं, ये लो भाई ये O1 और O2। ओके, देखो ये वाला पॉइंट्स को हम कह रहे हैं O1 और इस वाले पॉइंट्स को हम क्या कह रहे हैं, O2। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, ऐसा करते हैं हम यहां से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं जो इस सरफेस के पैरेलल हो। ओके सर, ये लो भाई ऐसा, ऐसा है ना, ऐसा, चलो ऐसा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला मतलब अब एक जो लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं यहां से ऐसा, देखो इसके पैरेलल, ये लो भाई, ठीक है। तो आपको यहां पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखिएगा ये O1 O2 और इस पॉइंट्स को लेट्स से हम P कह लेते हैं, ठीक है। तो O1 O2 तो आ गया, अब हमें P दिखाना है, बट इस P को दिखाने के लिए हम सिंपल सा बात देखो ये करने वाले हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, कुछ एंगल्स हम लोग ज्ञात कर लेते। देखो ये 60 है और ये कितना है बच्चा, 30, तो 60 + 30 कितना, 90। तो ऑब्वियस सा बात है ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये लो भाई ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ओके, अच्छा, अरे ऑब्वियस सा बात है पूरा 180 तो 90 होगा ना। ओके, अच्छा अब ये बात पता है कि आपको ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 90 है तो ऑब्वियस बात है ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अरे रेक्टेंगल हो गया ना भाई, क्योंकि ये वाला लाइन इसके पैरेलल और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 90 यानी सारा एंगल इसमें क्या आ गया, 90। अच्छा अगर ये 90 है तो ये अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया बच्चा, 90 डिग्री। ठीक है, ओके, एक एंगल तो निकाल लिया हम लोग। अब हमारा कोशिश है कि इन दोनों एंगल को निकालें। अगर ये एंगल आएगा तो ये एंगल निकाल लेंगे, हमें ये एंगल तो चाहिए। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि ये वाली दूरी निकालते हैं, O1 और P। O1 P की दूरी हम चाहते हैं, तो O1 P की दूरी निकालना बड़ा आसान है। देख इधर, देखो ऐसा है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 17 मीटर। इस O1 से अगर पैरेलली देखें, इस लाइन की दूरी कितनी है, 17 मीटर। अच्छा, अब ये देखें कि अगर 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 हम इस वाले डिस्टेंस की बात करें तो ये तो इसका रेडियस ही है ना, इसका रेडियस ही है ना भाई। तो 17 में से 5 चला जाएगा, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 17, और ये वाली दूरी इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी है भाई, 5 मीटर। 5 मीटर, तो 17 में से 5 गया, मतलब ये वाली दूरी कितनी बनेगी, O1P कितनी, 5 मीटर, सॉरी 12 है ना, ये कितना बनेगा, 12।
ओके, तो चलो इस यहां से हम एक ऐसा ट्रायंगल और ड्रॉ कर लेते हैं, देखो सुविधा के लिए, ऐसा ऐसा जो परपेंडिकुलर दिखे, यानी कि ये वाला पॉइंट्स को हम की कह रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 17 में से ये अपने पास 5 गया तो कितना बनेगा, 12 मीटर। ओके ठीक है। अच्छा, अब ये तो एंगल 90 डिग्री है, तो पहले तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं कि सर ये ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब हमारे पास पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि यही वाला एंगल टूट के आया ना ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, देखो अब हम पहले ये वाली दूरी निकालने की कोशिश करते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल क्या करें, देखो अगेन यहां से हम सिम लॉजिक लगाएंगे, देखना यहां से कि इस O2 से इस पॉइंट्स की दूरी अपने को गिवन है, वो कितना है बच्चा, 19 मीटर, 19 मीटर। ठीक है, तो 19 मीटर में से अगर हम ये वाली दूरी घटा दें तो हमारे पास ये दूरी मिल जाएगी। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 19 मीटर। अगर इसमें से ये वाली दूरी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, बट ये वाला डिस्टेंस अपने को गिवन नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो स्फीयर का जो रेडियस है, इस वाले जो स्फीयर का रेडियस है वो हम लेट्स से कि r मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले स्फीयर की रेडियस कितना मान लिया हमने, r। तो अगर टोटल 19 में से r घटा देंगे तो ये वाली दूरी हो जाएगी अपने पास, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ये अगर r है तो आपके पास ये वाली दूरी भी तो r होगी ना। अब ये लाइन क्या है, इसके पर पैरेलल है, तो यानी ये वाली दूरी कितनी होगी, r। ओके ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहां से देखना, ये लो भाई, ऐसा इसको हटा दिया हमने। तो ये वाली दूरी यहां से यहां तक 19 और इसमें से r जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चा, बोलो 19 माइनस r। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 19 माइनस r। ठीक है। अच्छा, अब हम ये वाली दूरी की बात करें, O1 और O2 जो सेंटर को मिला रहा है। अब ये O1 और O2 की बात करें तो आप देखिए इसका तो रेडियस 5 मीटर गिवन है और इसकी रेडियस हमने कितना मान लिया है, r। तो O1 और O2 के बीच की जो दूरी हो जाएगी r प्लस 5। ओके, तो चलो यहां से हम क्या लिखेंगे, r प्लस कितना, 5। ठीक है बच्चा, क्लियर यहां तक, चलो ठीक है। अब हम कुल मिलाकर क्या बात करें, अब यहां से हम ध्यान से देखें कि ये वाला अगर हम ट्रायंगल में अगर ये r की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि हम सबसे पहले साइड्स की कैलकुलेशन करें, उसके लिए हमें r निकालना पड़ेगा। तो r निकालने की कोई महान कार्य की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। देखो ना ये वाला एंगल 90 है तो ऑब्वियस बात ये एंगल 90 है ना। तो इसको अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हाइपोटेनस और ये p और b, तो आप ध्यान से देखें तो 12 का स्क्वायर प्लस कितना, 19 माइनस कितना, r का स्क्वायर बराबर में कितना, r प्लस क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या करेंगे, यहां से देखो ये अगर इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 144 और प्लस ये कितना, 19 का स्क्वायर और प्लस में कितना, r स्क्वायर और माइनस में कितना, 38r हो जाएगा ना। अच्छा, और ये कितना, r स्क्वायर और प्लस में कितना, 25 और प्लस में कितना, 2ab, मतलब कितना बच्चा, 10r। ठीक है। ओके सर, अब ऐसा करते हैं कि देख इधर, अब जो जो वैल्यूज है उसको हम एक साथ कर लेते, देखना इधर कि देखो ये 38r उधर 10r, तो इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि r स्क्वायर चाहे r स्क्वायर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बहुत खुशी की बात है कि r का एक ही वैल्यू मिलेगा हमारे पास, क्योंकि 1 डिग्री क्वेश्चन बनने वाला है। तो 144 और प्लस हमारे पास देखिए 19 का स्क्वायर, एक मिनट, 19 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, देखो 19 का स्क्वायर कर लेते हैं, 19 गुने 19 है ना, तो ये कितना, 361, ये कितना आएगा, 361। ओके, और इधर से लेके आएंगे तो माइनस में कितना, 25। ठीक है। अब ये कितना बनेगा, देखो 38r और 10r, तो कितना बनेगा, 48r। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितना होगी, देखो 361 और प्लस में 144, तो 505 और माइनस में कितना करेंगे, 25, तो आएगा 480। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 480, 480 और बराबर में कितना, 48r। तो यहाँ बड़ा आराम से 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10 मीटर है ना। r की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, यहां से 10 मीटर। ठीक है।
तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास आर आ चुका है, तो जैसे आ रहा है तो क्या हम इन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा बात है, अगर आपने आर निकाल लिया है तो ठीक है, हम कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस 5 मतलब कितना, 15 है ना, 10 ही है ना आर, 10, और ये कितना आ जाएगा 9। ओके ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये ऐसा ट्रायंगल बना है, तो हमारे पास कोशिश क्या है ये एंगल निकालने के लिए। तो मान लेते हैं कि एंगल अल्फा है, ये लो भाई अल्फा, और ये क्या मान लेते हैं हम लोग, बीटा, ऐसा कर लेते हैं, ये लो बीटा। हमें दो ही एंगल तो चाहिए, जहां एंगल आया तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया। तो आप ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप चाहे तो tan अल्फा लगा लीजिए यहां से। tan अल्फा क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर ये 9 9, और बेस हमारे पास कितना बन रहा है बच्चे यहाँ पे 12। तो हमारे पास ऑब्वियस बात है ये 3y कितना बनेगा 4। तो tan अल्फा की वैल्यू देख कितना आ गया 3/4। आपको पता है कि फिजिक्स में ये वाला ट्रायंगल काफी फेमस है, देखो ये वाला ट्रायंगल काफी फेमस है। ये अपने पास ये 37, ये 53, और ये 3, ये 4 और ये 5। अगर आप देखें ध्यान से tan 37 डिग्री, तो tan 37 डिग्री कितना होगा, पी बाई वी बोले तो कितना 3/4। तो यहां तो सेम ही चीज है ना, tan अल्फा 3/4 है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है, यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितना 37 डिग्री। ओके सर, ये तो बहुत ही खुशी का बात है कि हमारे पास कौन सा एंगल आ चुका है बच्चा, अल्फा। ठीक है। अच्छा, जैसे ही अल्फा बीटा भी हम बोल सकते हैं ना कि ये 37, तो ऑब्वियस बात है 53 होगा। क्लियर है? चलो, तो ये बहुत खुशी का बात है कि हमने दोनों एंगल निकाल लिया, यानी कि ये बोले तो ये 37 डिग्री, और ये कौन सा एंगल आ गया बच्चा, ये 53 डिग्री। अभी आप देखें तो हमने कॉन्सेप्ट करके ज्योमेट्री सिंपली लगाया है, और ज्योमेट्री लगाने के बाद हमने दो एंगल निकाल लिए, 37 और 53। बाकी इस सवाल में अब कुछ भी नहीं है, सिंपल है, हमें कंपोनेंट लेना होगा और आंसर आएगा। अब देखिए हम वास्तविक जो अपना जो ओरिजिनल सवाल है हम वहां पे चलते हैं। देखो ऐसा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस ओवन की जो वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड, वो इस डायरेक्शन में है ना। तो इस डायरेक्शन में मतलब 9 मीटर पर सेकंड अगर हम यहां दिखाना तो हम इधर दिखा लेते हैं। क्लियर है? चलो, तो यहां से हम यहां से 9 मीटर पर सेकंड देखो इधर दिखाने वाले हैं कि सर इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, अब हमें इसका काम है 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है ना, तो ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी हम इधर मान लेते हैं। देखना, इस पॉइंट की वेलोसिटी हम O2 यानी कि स्फीयर बी का जो वेलोसिटी है हम इधर मान लेते हैं। देखो ऐसा कि ऐसा लो, ऐसा है ना, ऐसा ऐसा मान लेते हैं इधर, क्योंकि इधर इसी लाइन के लॉन्ग होगा ना, इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल होगा। तो इस पॉइंट्स की वेलोसिटी हमने क्या मान लिया, v। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ये वाला इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ये 53 है, तो ऑब्वियस बात है अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा 53 डिग्री। ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाला जो O1 और O2 को जो सेंटर को जो मिला रहा है जो लाइंस, ये देखिए ये वाला O1 और O2 को, ये बेसिकली है क्या, ये है कि कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन, कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हम करते क्या है, कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं। तो ठीक है, अब ये 9, तो इसका इधर कंपोनेंट, अब इधर इसको इरेज कर देते हैं, अब इधर को कोई जरूरत अपने को नहीं है। इस 9 मीटर पर सेकेंड का इधर कंपोनेंट कितना बनेगा 9 cos 37, क्योंकि ऑब्वियस का बात है जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा। चलो, तो इधर कंपोनेंट कितना बनेगा बच्चा 9 cos 37 डिग्री। ठीक है। अच्छा, तो हमें भाई साहब वेलोसिटी उधर, लेकिन इसका कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम इसी लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट को हम वेलोसिटी को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि वेज कंस्ट्रेंट का की पॉइंट्स यही है। सिंपल सवाल, एक ही कंडीशन पे सारा सवाल हमने कराया। तो चलो, तो ठीक है, ये बहुत ही आसान सा बात है कि सर इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट्स आप लेंगे वो कितना बनेगा बच्चा, बोलो। देखो ये बनेगा सर v cos 53 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों स्फीयर आपस में कांटेक्ट में है, इसका मतलब क्या है कि ओहो ओके, इसका 9 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट हम इधर लेंगे, सॉरी इधर देखिए। ओके, एक मिनट, ये यहां पे जो हमने ये जो लिखा है यहाँ पे देखिए, ओहो, इसको इरेज करते देखो, इसका कंपोनेंट हमें इधर लेना पड़ेगा ना, ये तो वेलोसिटी तो हमारे पास गिवन ही है ना भाई, ऐसा। अरे चलो, ऐसा इसको अगेन ऐसा इरेज करते देखना, ऐसा। हमारे पास बेसिकली इधर ही तो वेलोसिटी दिया है 9 मीटर पर सेकंड, इसका हमने कंपोनेंट इधर लिया है। ओहो, इसे हमें यहां दिखाना होगा, देखिए ऐसा, ये 9 cos 37। ठीक है।
इसका इधर कंपोनेंट लेंगे ना 9 cos 37। अब सीधा सीधा 9 cos 37 को हम किससे इक्वेट करेंगे, v cos 53। ओके, तो इसको इसको सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे देखना कि 9 cos 37 डिग्री बराबर कितना, v cos 53। अच्छा, इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हमें वेलोसिटी मिलेगा भाई, सिंपल सा बात है। अब देखो 9, अब इसी ट्रायंगल से आप क्या रख सकते हैं, देखिए cos 37 कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस मतलब 4/5 बराबर v इनटू cos 53 डिग्री। तो cos 53 कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस मतलब कितना 3/5, 3 कितना 5 है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार में ये भाई साहब शहीद हो जाएंगे। तो यहां से जो वैल्यू आएगी देखना, यहां से जो वेलोसिटी का v का जो वैल्यू कितना आएगा, 4 कितना 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस सवाल में कुल मिला के बस करना क्या है, देखिए इस थोड़ा सा ज्योमेट्री है, और ऐसे तो हमने सारे वो क्वेश्चंस कराया है, सब में तो एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जितने भी वेज कंस्ट्रेंट का हमने क्लास में सवाल कराया उससे बस एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को इक्वेट करना है, ठीक है। ओके, तो यानी कि यहां पे देखिए सीधा सीधा हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, यहां करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल क्या है कि अगर ये वाला स्फीयर अगर नीचे की ओर आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला स्फीयर इधर कितने से जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, तो आज यहां पे क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट सवाल और भी देखेंगे।